हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है। अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सर जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 17 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन, 19 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज फेस वैल्यू है 74 टू 78 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 1600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 30.4 करोड़ का। 39 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। मानसी शेयर ब्रोकिंग इसके शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 22 दिसंबर का, 23 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम यहाँ बात करेंगे इस कंपनी का ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के अगर मैं आप देखेंगे कंपनी का जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस को लेकर। जनवरी 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फ्लाइट फॉरवर्डिंग कंपनी है और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के साथ कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर कर रहा है अलग अलग वर्टिकल्स में, जिसमें इंक्लूड है शिपिंग, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन जो कि ओडीसी, ओशन फ्लाइट फॉरवर्डिंग के साथ, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट, एयर कार्गो, एयर फ्लाइट फॉरवर्डिंग, कंटेनर फ्लाइट स्टेशन जो कि सीएफएस, कस्टम क्लियरेंस और अदर सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है मेजर इंडियन पोर्ट्स जो कि एनएचएवीए सेवा, हजीरा, टुंब, पुणे, मुंद्रा, चेन्नई जैसे अलग अलग मेजर इंडियन पोर्ट्स से पोर्ट्स के थ्रू जो ऑपरेट कर रही है, जो कि पैन इंडिया कवरेज है कंपनी का। 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 4 मार्केटिंग ऑफिसेस है, विशाखापट्टनम, जयपुर, पुणे और टुटीकोरिन। इन 4 जो मार्केटिंग ऑफिस है इसके थ्रू जो ऑपरेट करता है, पैन इंडिया कवरेज करती है। और 263 पोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में ग्लोबली जो है सर्व कर रही है। और जो कि लगभग 24,782 शिपमेंट्स, 73,052 टीईयूज जो कि 23 से 25 फाइनेंशियल ईयर तक हैंडल कर चुकी है। और 10 दिसंबर के अकॉर्डिंग लगभग इन हाउस टीम में 55 पर्सनल और 25,000 बिल ऑफ लेडिंग जो कि अलग अलग कंट्रीज से प्रोसेस कर चुका है। और कंपनी स्पेशलाइज्ड है सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, किसको तो इम्पोर्टर्स को, जो कि गुड्स सोर्स करते हैं की रीजन से, जैसे यूरोप, यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज, जहाँ जो अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया है नेटवर्क ऑफ एजेंसी पार्टनर्स के थ्रू। वहीं अगर हम बात करेंगे जो ओवरऑल बिजनेस जो है ना, ये फ्लाइट फॉरवर्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस ग्लोबली प्रोवाइड करती है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो एसेट्स है 46.5 करोड़ का, नेट वर्थ है 12 करोड़ का, रिजर्व से 11.4 करोड़ का, डेट है 4.2 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 191.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 103.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 191.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6.8 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट हाफ में 108 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी सफर करता हुआ देखने को मिला, गिरावट आया रेवेन्यू प्रॉफिट में। 25 में वापस इंक्रीज का और रेवेन्यू 85%, प्रॉफिट 159% इंक्रीज किया है। अब 24 में गिरावट आने का रीजन क्या था, तो रीजन क्या था इस गिरावट आने का, तो इसका रीजन था कोविड, जो कि जिसके कारण फ्राइट फॉरवर्ड चार्जेस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी जो है सो देखने को मिला था, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ा था, जिसके कारण गाइस कोविड के टाइम में, जिसके कारण कंपनी का 24 में नंबर्स बहुत तेजी से इंपैक्ट पड़ा। और ये जो आईपीओ है ना, अगर 25 से अगर देखिएगा उसके बाद से 25 से स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है कंपनी का बॉटम लाइन में। टॉप लाइन में भी सडन जंप हुआ है, बॉटम लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिल रही है, जो कि इसके फैंसी वैल्यूएशंस को हेल्प कर रहा है। और ये जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है।
रेशियोज में ROE 53%, डेट टू इक्विटी 0.07 टाइम का, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। RONW 39.2%, PAT EBITDA मार्जिन 3.6, 4.9% का, PBP रेशियो 4.7, 12.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82% का, और प्रोमोटर है नीरज नंद किशोर नरसरिया और आनंद मेहता, इसके प्रोमोटर है। तो ओवरऑल इसके फिनेंशियल के अकॉर्डिंग जो इशू रिसेंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस में जो रखा गया एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया है आईपीओ का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब बात करते गए स्वॉट में। देखिए स्वॉट में आपको सब कुछ पता चला क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन आप अपने से लीजिएगा। फाइनल डिसीजन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं कि आप इसमें क्या डिसीजन लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ डिटेल्स बताऊंगा। देखिए स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो फ्राइट, जो जिस फ्राइट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक सर्विस स्पेस में ऑपरेट कर रही है, ओशन फ्राइट प्रोवाइड कर रहा है, ओशन फ्राइट, एयर फ्राइट, कस्टम क्लियरेंस, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसी एक सिंगल पर डिपेंड नहीं है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि फोकस है कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन और ग्लोबल पार्टनर नेटवर्क पर, जिससे हेवी कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो होता है रिड्यूस करता है एसेट हेवी लॉजिस्टिक्स प्लेयर से कंपैरिजन में। और रिलेशनशिप जो शिपिंग लाइंस, एयरलाइंस और ओवरसीज एजेंट्स के साथ एस्टैब्लिश कर चुका है, जिससे इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट और सर्विस कंटिन्यूटी को इनेबल कर रही है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, और जिससे डिपेंडेंस जो है सिंगल कस्टमर्स और या सिंगल सेक्टर पर रिड्यूस करता है। और डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम्स, कॉम्प्लायंस को हैंडल करने में एक्सपीरियंस है कंपनी का, जो कि क्रिटिकल कैपेबिलिटी होता है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में। वीकनेस में अगर देखिए तो एसएमई स्केल पर ऑपरेट होने के कारण इसका जो बार्गेनिंग पावर है शिपिंग लाइंस और एयरलाइंस के साथ लिमिटेड है। फ्राइट फॉरवर्डिंग मार्जिन जो कि जनरली बहुत ही थीन होता है, बहुत ही कम होता है, जिससे वॉल्यूम चेंजेस में सेंसिटिव हो सकती है। ग्लोबल ट्रेड फ्लोज पर डिपेंडेंस बहुत बड़ा है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में स्लो डाउन की वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी को। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रीजन क्या है, क्योंकि क्लाइंट से रिसीवेबल्स के कारण और कैरियर्स में एडवांस पेमेंट होने के कारण वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। एसएमई लिस्टिंग के कारण गाइस होने के कारण लोअर लिक्विडिटी और हायर स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी लीड कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज में इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी जो है ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के कारण, ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के कारण ग्रोथ बहुत तेजी से इंक्रीज कर, जिससे इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और आउटसोर्सिंग जो है लॉजिस्टिक्स का, एसएमईज और मिड साइज एक्सपोर्टर्स के द्वारा जो लॉजिस्टिक्स का जो आउटसोर्सिंग है इंक्रीज हो रहा है, और प्रेफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड फ्राइट फॉरवर्डर से, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड एजेंट्स के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड फ्राइट फॉरवर्डर के लिए प्रेफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा लिया जाता है। और कंपनी जो सर्विस जो ऑफर कर रहा है वैल्यू एडेड, इसको एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स में, जैसे वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन कंसल्टिंग में। आईपीओ प्रोसेस से जो ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा, करियर नेगोशिएशन बेटर करेगा, वो हायर वॉल्यूम्स को अलाउ करेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, और क्लाइंट एक्विजिशन करेगी। और लॉजिस्टिक्स प्रोसेस का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिससे ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेशन और कस्टमर पोर्टल्स को अडॉप्ट कर रहा है, जिससे एफिशिएंसी और मार्जिन्स को इंप्रूव करेगा कर सकता है। थ्रेट में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है सो ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन और सैंक्शन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण हो सकता है। इंटेंस कंपटीशन लार्ज मल्टी नेशनल फ्राइट फॉरवर्डर्स और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कंपनी से है, जो कि स्केल एडवांटेज पर जो काम कर रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। फ्राइट रेट वोलेटिलिटी, जो कि सडन फॉल या स्पाइक होता है शिपिंग रेट्स में, तो मार्जिन और क्लाइंट प्राइसिंग को इंपैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस रिस्क है, कस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज और पोर्ट रेगुलेशन से रिलेटेड करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण इंटरनेशनल फ्राइट कॉस्ट और सेटलमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर देखिएगा तो लार्ज ग्लोबल फ्राइट फॉरवर्डर से कंपेयर करें तो एक स्मॉलर है लेकिन मोर फ्लेक्सिबल है, और सूटेड है एसएमई एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए। सुटेबल है ये आईपीओ, जो कि कस्टमाइज्ड सर्विसेज चाहते हैं उनके लिए सुटेबल है। और अगर अनऑर्गेनाइज्ड क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट से कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस और ग्लोबल पार्टनरशिप कॉम्प्लायंस कैपेबिलिटी से कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो ट्रेड साइकिल लिंक्ड एसएमई लॉजिस्टिक्स प्ले है, और रिटर्न्स डिपेंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ पर, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम्स को स्केल करने में जो एबिलिटी है इस पर डिपेंड करता है, जबकि इसका वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, और इसकी वजह से गाइस इंपैक्ट कर सकता है जीएम और ऑब्जेक्ट। इसके जो कंपनी कॉम्पिटिटर है एसजे लॉजिस्टिक्स
ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, टाइगर लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी कंपनी से कॉम्पिटिटर। अभी अगर बात करें तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर से बहुत सारे एसएमई कंपनीज के जो सो आईपीओ आते जा रहे हैं, और इसलिए अभी जो मतलब कि ओवर क्राउडेड अभी देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जो आईपीओ थोड़ा रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क चाहते तो कंसीडर कर सकते हैं, अदर नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।